प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं रोशन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण से एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। उस क्वेश्चन में आपको संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, जिसमें संख्या कैसे बनती है, संख्या के अंकों को पलटने पर एक नई संख्या कैसे बनेगी और उनसे जो समीकरण प्राप्त होगा उसको हम किसी भी विधि से, चाहे वो क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन, रजगुणन, ग्राफीय विधि से तो बनाना है नहीं इसमें। ठीक है, ग्राफीय विधि जब तक ना बोले तब तक उसमें ट्राई करने का प्रयास ना करें। ठीक है, तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण में एक क्वेश्चन हमको मिलता है। क्या है क्वेश्चन? दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। मतलब क्या है कि एक संख्या अगर दो अंक का लेते हैं और उनके इकाई और दहाई को जोड़ते हैं। ठीक है, अगर मान लिया हम 6 और 9 लें, ठीक है, ऐसा लेते हैं कि दोनों को जोड़ने पर 9 हो जाए, तो जो दो अंक का एक संख्या है 63, मानने के लिए हैं, समझने के लिए, इन दोनों के अंकों को जोड़ते हैं, यानी पहला और दूसरा को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 9। 6 और 3 मिलकर कितना हो गया? तो यही संख्या में बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि दो अंकों की कोई एक संख्या है, उस संख्या के अंकों को जोड़ने पर 9 आता है। यदि इस संख्या का 9 गुना, यानी अगर हम इस संख्या का 9 गुना कर देते हैं तो वो जो संख्या है पलटने पर, यानी इसका पलटेंगे तो 3 पहले 6 बाद में, इस संख्या का क्या गुना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। समझने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। पहले कोई दो अंकों की कोई संख्या एक है, उस संख्या के अंकों को यानी इकाई दहाई को जोड़ने पर 9 हो जाता है। फिर कह रहा है कि उस संख्या का, यानी जो संख्या हमें मिला है पहले से, ठीक है, उसका 9 गुना, नई संख्या का 2 गुना। क्लियर है? समझ में आ रही है सबको? चलिए अब हम इसको हल करते हैं, किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले मानना पड़ेगा, माना कि, अब देखिए संख्या में दो चीज़ें होती है, एक इकाई दूसरा दहाई। तो दहाई को मानना पहले और इकाई को बाद में। ठीक है, माना कि दहाई अंक x, ठीक है, और क्या हो जाएगा? इकाई अंक क्या? y। दहाई x इकाई y। तो जो संख्या प्राप्त होगी, है ना, तब वो संख्या क्या प्राप्त होगी? पहले इकाई होता है कि पहले दहाई होता है? इकाई। तो इकाई हो गया y और दहाई हो गया x। ठीक है, अब देखिए x और y तो हमने लिख लिया, दोनों को जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है ना। तो इकाई का जो वैल्यू होता है 1 होता है और दहाई का वैल्यू कितना होता है? 10। तो ये संख्या प्राप्त होगा 10x प्लस y के रूप में। क्लियर है? इकाई माने 1, दहाई माने 10, तो दहाई अंक x है तो 10x हो गया। ठीक है, और इकाई अंक कितना? y, क्योंकि 1 गुना y तो y ही रह जाएगा। ये हमारा संख्या प्राप्त हो गया 10x प्लस y। फिर कह रहा है अंकों को पलटने पर, है ना, कंडीशन क्या है? अंकों को पलटने पर। तो अंक पलट दिए तो जो इकाई था वो कुछ हो जाएगा? दहाई हो जाएगा। ठीक है, जो इकाई था वो दहाई हो जाएगा, दहाई था जो इकाई हो जाएगा। मतलब ये है कि दहाई अंक पहले x था ना, अब पलट दिए तो क्या हो जाएगा? y, और यहाँ इकाई अंक था y, हो जाएगा x। कोई दिक्कत आ रही समझ में? चलिए अब पलट दिए तो नई संख्या प्राप्त होगा। नई संख्या, नई संख्या में क्या हो जाएगा? फिर से वही, अब दहाई हमारा हो गया y और इकाई हो गया हमारा x। क्लियर है? जो चीज़ें x था वो हो गया y, y था जो x हो गया। तो जहाँ पर हम x लिखे वहाँ पर क्या हो जाएगा? y, और y की जगह पर x। यहाँ 10 प्लस x, ये हो गया नई संख्या। एक क्वेश्चन जब भी ऐसा रहेगा तो हमेशा के लिए फिक्स है, ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अगर अंकों को पलटने वाली कोई प्रश्न दिया गया है तो टोटल का जो बनाने का तरीका है यहाँ तक सेम चलेगा। इसके बाद कंडीशन के अकॉर्डिंग कि क्या कह रहा है उसके अनुसार बनाते हैं। बाकी सारा का सारा चलेगा जैसे ऐसे है, हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही चलता रहेगा। अब प्रश्न क्या कर रहा है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। प्रश्न से
प्रश्न कह रहा है कि अगर दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है तो दो अंकों की संख्या में अंक कौन कौन है, x और y, इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 9। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। इस संख्या का 9 गुना, जो नई संख्या मतलब x और y के अंकों की वजह से जो संख्या बनी है, क्योंकि अंकों के समूह को ही संख्या कहते हैं, उन दोनों के मिलने से जो संख्या बनी है उसका 9 गुना करते हैं। तो पुनः प्रश्न से ये कह रहा है कि अगर इन दोनों के मिलने से जो संख्या प्राप्त हुआ 10x प्लस y, इसका हम क्या गुना करते हैं बुआ, 9 गुना करते हैं ना, तो नई संख्या यानी संख्या के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना होता है। तो संख्या पलट दिए तो पलटने पर क्या हो गया, 10y प्लस x, इसका क्या गुना हो जाता है, तो 2 गुना हो जाता है। यही तो बोल रहा है, क्लियर है। और अगर ये कर लिए तो काम आपका समाप्त है ना। मेन कंडीशन यही तक है कि आपको ये करने आना चाहिए, इकाई दहाई तो सबको पता है, दहाई अंक x इकाई अंक y माने इससे बनी संख्या 10x प्लस y हो जाएगा। अंकों को पलटने पर x y हो जाता है, y x हो जाता है, तो यानी दहाई y हो गया और इकाई x हो गया। अब नई संख्या मिलेगी तो दहाई 10 होता है, इसलिए 10y प्लस इकाई 1 होता है, तो 1 गुना x किया तो x होगा, यानी 10y प्लस x। प्रश्न से क्या कह रहा था कि दोनों के अंकों को जोड़ने पर, यानी अंक जो है x और y है, ये दोनों के जोड़ने पर 9 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि जो संख्या बना उसका 9 गुना, नई संख्या का 2 गुना है, वही तो बोला। अब बोल दिया तो इसको केवल हल करना होगा हमको। हल करेंगे तो 9 9 का 90x होगा प्लस 9y बराबर 10 दूनी 20y प्लस 2x होगा। अब x y सब सारा को इस तरफ भेज दीजिए, तो 90x माइनस 2x, क्लियर है, बराबर, अच्छा y भी ले आते हैं, प्लस 9y माइनस 20y बराबर 0। ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 88x होगा, 88 2 90 होता है ना, प्लस 20 में से 9 गया तो 11 बचेगा, लेकिन नेगेटिव की पॉजिटिव, तो यहाँ देखिए 20 बड़ा है इसलिए नेगेटिव होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हम इसमें से 9 में से 20 घटा रहे हैं, तो 9 के पास इतना पावर नहीं है कि वो 20 है ना घटवा सके, तो 5 लेगा, यानी नेगेटिव में चल जाएगा वो, नेगेटिव वाला। फिर दूसरा तरीका है कि जिसके आगे जो बड़ा रहेगा उसका आगे जो चिन्ह रहेगा वही डाल देंगे। 20 के आगे नेगेटिव है तो इसलिए नेगेटिव डलाएगा, बराबर में 0। अब दोनों में से 11 निकाल लीजिए, 11 8 88 x, कॉमन लेने ही आता है ना, देखिए 88 x है और माइनस में 11 y है, तो दोनों में से 11 निकालेंगे तो इसमें 8 बचेगा और x बचेगा, क्योंकि भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 8 88, अब माइनस 11 निकालेंगे तो y, क्लियर है। तो हो गया ये y बराबर 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 8x माइनस y बराबर 0। ऐसा क्यों, क्योंकि ये गुना में इधर जाएगा तो भागा में ये हो जाएगा आगे चल के 0/11। ऊपर वाला दिमाग खराब तो नीचे वाला शरीर रहे से कोई फायदा नहीं है। ये हो गया हमारा समीकरण 2। और जब समीकरण हमें पता हो जाए तो उसके बाद बीजगणितीय विधि में 3 विधि है, प्रतिस्थापन, विलोपन और ब्रजगुणन। और आलेखीय विधि तो एक होता है जिसको ग्राफीय विधि बोलते हैं। तो हमको आलेखीय विधि में एंटर नहीं करना है जब तक ना बोले, बाकी आपको जो विधि मन है उस विधि से बना सकते हैं। प्रतिस्थापन हो, विलोपन हो, ब्रजगुणन हो। प्रतिस्थापन के लिए हमने पढ़ा रखा है, पहला से निकालो दूसरा में डालो, दूसरा से निकालो तीसरा में डालो, निकल जाएगा। अगर विलोपन बोलेंगे तो इसमें बोले थे विलुप्त करना, x का मान निकालना है तो y को ख़त्म करो, y का निकालना है तो x का ख़त्म करो। तो आप लोग जैसा जवाब दो उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। कौन सी मेथड से चलें, जल्दी बोलो, किस विधि से आपको जाना है। कॉपी बांट लेते हैं क्योंकि तुम लोग के पास बड़का बड़का कॉपी है। बोलिए जल्दी, कौन सी मेथड से बताएं।
प्रतिस्थापन से, ओके, प्रतिस्थापन विधि से, ओके। प्रतिस्थापन में क्या होता है, किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालिए और दूसरा में डालिए, और दूसरा से जैसे रिजल्ट आ जाए तो किसी में भी डालिएगा तो आंसर आ जाएगा। जैसा कि हम देखते हैं इसमें, पहला समीकरण से कोई भी उठाते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 का मान क्या है, x प्लस वाई बराबर 9। अब यहाँ से अगर हम x का मान निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 9, इधर y क्या है जोड़ में, इधर जाएगा तो 9 पहले से इधर है तो इसको थोड़ी भगा देंगे, इधर प्लस में था इधर आके माइनस में, 9 माइनस वाई, ये हो जाएगा समीकरण 3। क्या हो जाएगा, समीकरण 3। आपको भी पढ़ना है जी, हेलो, अरे जाइए दूर जाइए, ओह हमरे पर आ जाएगा, खिसी आ गया भाई, पढ़ो। समझ में आ रही है। तो समीकरण 1 से निकाले, x प्लस वाई बराबर 9 था, इधर प्लस वाई इधर आके माइनस वाई हो गया, क्लियर है। अब यहाँ ये जो x का मान आया है वो y के रूप में आया, ना कि कोई अंक के रूप में। अगर रहता खाली x बराबर 9 तो फिर किसी में डाल देते, एकदम बल्ले था। लेकिन जब भी ऐसा कंडीशन हो कि x का मान निकाले लेकिन आया y के रूप में, या फिर y का मान निकाले आया x के रूप में, तब उसको किसी दूसरा में डालना पड़ेगा, है ना। जिससे निकाले अगर उसी में डालेंगे तो क्या होगा सर, तो चेक करते हैं कि x प्लस वाई से तो अभी निकाले थे सर, क्यों ना हम इसमें डाल सकते हैं, फिर से उसी में डाल दे। तो देखते हैं सर डाल करके, x का मान आया है 9 माइनस वाई बराबर, सॉरी 9 माइनस वाई है ना x का। अब यहाँ x के जगह पर 9 माइनस वाई रख दिए, इधर पहले से वो प्लस वाई है बराबर जी 9, इधर देखिए माइनस वाई प्लस वाई खत्म, इधर 9 से 9 खत्म, कोई रिजल्ट है इसका। तो जिससे निकालोगे उसी में डालोगे तो हंगामा हो जाएगा। यानी वैसे लोगों को क्या कहते हैं, गद्दार कहते हैं कि जो थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है ना। घर के भेदी लंका ढाए, कहावत सुने हो। अब जैसे ही ऐसा कंडीशन आया कि 1 से निकाले तो देखिए सर 1 में तो डाल नहीं सकते हैं, अब हमारे पास क्या बचा 2, क्योंकि 1 में डाल नहीं सकते तो किस में डालेंगे, 2 में डालेंगे। अब 2 का मान क्या है, यानी समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान क्या है, तो पहले हम समीकरण 8x माइनस वाई बराबर 0, 8 इंटू एक्स का मान क्या आ गया 9 माइनस वाई इंटू माइनस वाई बराबर 0। अब गुना करो, 9 8 72, 8 गुना वाई माइनस 8 वाई, प्लस गुना माइनस माइनस होता है ना, और माइनस वाई बराबर 0। 72 माइनस 8 वाई और 1 वाई और, तो 9 वाई हो जाएगा ना। आप लोग यहाँ पर क्या गलती करेंगे, 8 में से एक गली खाता, दोनों समान चिन्ह जब भी रहे, चाहे वो प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे, समान जातों में जोड़ होगा विथ सिंबल। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में, निगेटिव है तो निगेटिव में। तो 8 और 1 मिलकर के 9 हो गया बराबर 0। अब इधर आते हैं, 72 वाई, इधर 9 निगेटिव, इधर आके पॉजिटिव, ठीक है। हमको वाई का मान निकालना है, तो 72 बटा गुना में इधर 9, इधर आके भागा में, तो यहाँ वाई का मान क्या हो जाएगा 9 8 72। कोई दिक्कत। और जब वाई का मान हमें अचर पद के रूप में आए, है ना, कोई अंक के रूप में आए, तो इस समीकरण 1 में डालो, 2 में डालो, 3 में डालो, कोई टेंशन नहीं है। टेंशन यहीं तक था कि अगर हम x का मान y के रूप में निकालते हैं और उसमें किसी और में डालते हैं तो जल्दी रिजल्ट नहीं देता, ठीक है। तो कंडीशन एक ही याद रखना, 1 से निकालो किस में डालो 2 में, 2 से निकालो 3 में डालो, फटाफट होगा। तो समीकरण जो यहाँ 2 से निकला हमारा y का मान, हम किस में डालेंगे 3 में। आप चाहे तो 1 में भी डाल सकते हो, 2 में भी डाल सकते हो, 3 में भी डाल सकते हो, लेकिन सबसे सिंपल तरीका बताएं, 1 से निकालो 2 में डालो, 2 से निकालो 3 में डालो। तो समीकरण 3 में किसका मान रखने पर, y का मान रखने पर। समीकरण 3 कौन है,
x बराबर 9 माइनस बाई, 9 माइनस बाई का मान 8, यहाँ x का मान कितना हो गया 1, 9 में 60 गया तो एक ही ना बचेगा। तो हमारा x और y का मान निकाला गया, इसीलिए दहाई कितना था x ना हुआ बराबर 1, और इकाई का मान कितना बाई ना, बाई का मान कितना आ गया 8। अब हमको संख्या बोला है ना ज्ञात करने के लिए, तो बताइए संख्या क्या बना है, संख्या का मान क्या है 10x प्लस बाई, 10 गुना x का मान कितना 1 और y का मान कितना 8, 10 और यानी 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18। क्या आप देखिए यहाँ तक समझ में आ गया सबको, जो भी x और y का मान निकलेगा वो इकाई दहाई केवल निकला है, उस इकाई दहाई को फिर हमको किस में डालना पड़ेगा, संख्या वाला में। और अगर हम नई संख्या की बात करें यानी पलटने पर अगर बोल दे कि नई संख्या भी बताइए, तो नई संख्या क्या है 10 बाई प्लस x है। अब यहाँ से देखिए 10 गुना बाई का मान कितना आया हुआ 8 और x का मान 1, 10 8 80 प्लस 1 81। और ऐसे भी जानते हैं कि 18 का उल्टा हो जाएगा 81। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, सोल्व करके लिखना तो सोल्व करके लिख सकते हैं, कंडीशन आपका है। फिर से समझते हैं इसमें क्या करना हमको। एंड ऑफ द रिजल्ट ये है कि हमको सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि इकाई कौन दहाई कौन, क्योंकि संख्या बनती है अगर 2 अंकों के बोले तो इकाई दहाई से, 3 अंकों की इकाई दहाई सैकड़ा से, लेकिन हमको 2 ही अंक पूछेगा। तो 2 अंकों की संख्या के लिए हमको दहाई चाहिए x और इकाई चाहिए बाई, ऐसे मान लेना है। फिर उन दोनों की मदद से संख्या प्राप्त होगा 10x प्लस बाई। क्लियर है। अब इसको पलटने पर बोल रहा है, तो पलटने का मतलब हो गया क्या कि जो x था वो हो गया बाई, बाई था जो x हो गया, इकाई दहाई हो गया, दहाई इकाई हो गया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से इकाई का मान कितना था बाई, तो बाई हो गया, दहाई का मान कितना था 10, क्योंकि दहाई का मान 10 होता है और माने कितना है x है, तो 10 गुना x तो 10x, 1 गुना 1 बाई तो 1 बाई। अब यहाँ से पलट दिए तो 10 बाई प्लस x। क्लियर है। अब कह रहा है प्रश्न से कि दोनों अंकों को जोड़ने पर 9 आता है, यानी x और y को जोड़ने पर 9 आता है। देखिए यहाँ आता है 9, 1 और 8 कितना होता है 1 और 8 18 होता है, जोड़ने पर 9 होता है, इसलिए सही बात है। आंसर सही हो गया कि नहीं हो गया, ये खुद बता रहा है। 1 और 8 मिलकर कितना हो गया, कह रहा 2 अंकों की संख्या को जोड़ने पर 9 होता है, तो 1 और 8 मिलकर के 9 हो रहा है, 8 और 1 मिलकर 9 हो रहा है, आंसर सही है। दूसरा कह रहा था कि देखिए जो संख्या प्राप्त होगा ना उसका 9 गुना करेंगे, तो 9 गुना करेंगे तो जो नई संख्या मिला है उसका दुगना हो जाएगा। बाकी उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे हम, ठीक है। कैलकुलेशन करने पर फिर एक समीकरण मिलेगा। फिर अगर जो विधि से आप बोल दे, जैसे अभी बोले प्रतिस्थापन विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि से हमने क्या बताया कि किसी एक का समीकरण से निकालना है और उसको 2 में डालना है। तो x का मान निकाले, किस में डाले 2 में, 2 में डालेंगे तो फिर कोई भी एक आंसर आ जाएगा, क्योंकि x को निकालने के लिए तामझाम किया गया था, सॉरी बाई को। अब बाई का मान जब निकाल जाए अंक के रूप में, अचर पद के रूप में, तो आप किसी में भी डालिए। जैसे कि हम 3 में डाल के दिखा लें, हम प्रयास करते हैं कि नहीं सर आप इसमें बताइए। तो देखिए x प्लस बाई का मान कितना आया 8 बराबर 9, इधर 8 जोड़ में इधर आके घटाव में 9 में 60 के तो वही है ना। चलो 1 में भी सक्सेसफुल है, आगे चलते हैं 2 में चेक करते हैं। सर 2 में क्या था, x का मान ना निकला है, बाई का मान निकला ना, बाई का मान कितना है 8 बराबर 0। अब 8x बराबर 8 हो जाएगा इधर, क्योंकि जोड़ में इधर घटाव में इधर आके जोड़ में 8 से 8 खत्म, के बार में 1 बार में, तो कहीं भी जाइए आपको आंसर दे देगा। 3 में तो डाल के दिखाइए कि है, दोबारा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब इकाई दहाई मिल जाए तो आपको उस संख्या को प्राप्त करने के लिए उसमें रख देना है मान, आपका आंसर आ जाएगा। ना कि केवल x और y का मान निकाल ले हो गया खत्म, तो आंसर नहीं आएगा। x और y के बाद आपको संख्या में डाल करके उसको निकालना। क्लियर है। क्या सभी लोगों को समझ में आई? अगर समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि सही बात है सर, समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें, और समझ में आया तभी दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।